और अब दीप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय आदिनाथ को झटका जरूर लगता हुआ, और कहीं ना कहीं चौहान वॉरियर्स बिल्कुल जाने जाते हैं इस तरह से शुरुआती झटके देने में। और देखना है कि ये जो विकेट गिरा है इसके बाद किस अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, क्योंकि एक पार्टनरशिप की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण मुकाबला जरूर है और जीत के लिए दोनों ही टीम यहाँ पर इस कश्मकश में है। और इस गेंद बल्ले का ये जो भिड़ंत चल रही है, बिल्कुल आप ट्रॉफी पर भी नजर डाले हुए हैं, तो देखना है कि अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बिल्कुल वो दो महत्वपूर्ण टीमें, वो दो भाग्यशाली टीमें हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी, जो फाइनल में आपस में यहाँ पर भिड़ेंगी और उस ट्रॉफी की ओर जगुआर कप 2023 का कौन सी कप्तान, कौन सी टीम उस कप को अपने हाथों में लिफ्ट करेगी। तो ये जो प्रश्न है इसके जवाब हमें जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस अंदाज में हमें देखने को मिलेंगी कि प्रबल दावेदारी टीम कौन सी होगी, किस ओर हम ये एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये टीम बिल्कुल प्रबल दावेदारी रखती है। इस बार खूबसूरत अंदाज में गेंद को मोड़ते हुए मिड विकेट क्षेत्र पर बिल्कुल इत्मीनान से स्ट्रोक को खेला, अंत समय पर कलाइयों का उपयोग किया और जब तक गेंद डिप से फील्ड होकर थ्रो होती 2 रन लेने का वहां पर अवसर प्राप्त था बल्लेबाज को। बाएं और दाएं हाथ के ये दोनों बल्लेबाज राज और दीप इस समय स्ट्राइक एंड पर है, जो परेशानी का सबब रहता है। इस समय स्कोर 5 हवा में खेल बैठे हैं। देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है शॉर्ट मिड विकेट पर, लेकिन बिल्कुल जब तक उस गेंद तक पहुंचते डीप से खिलाड़ी एक बार फिर से 2 रन है। ये एक अच्छी सोच जरूर है, जब बड़े रन न लगे, जब बड़े स्ट्रोक न लगे, बड़े रन न बने तो निश्चित रूप से बेसिक्स पर आ जाना चाहिए। तुरंत छोर को बदलने की कोशिश करें, तब चाहे वो सिंगल के माध्यम से रहे या डबल के माध्यम से, कोशिश यही करें, प्रयास यही करें कि प्रत्येक गेंद पर रन बनाएं, क्योंकि बिल्कुल 24 गेंदों का ये मुकाबला है और जितने रन आप बनाएंगे उतना आपके गेंदबाजों के लिए वो एक प्रभावशाली कार्य जरूर करेगा। तो आप पहले बल्लेबाजी करें, कोशिश यही रहेगी कि बोर्ड पर अधिक से अधिक रन बनाए, ताकि जो विपक्षीय टीम है चौहान वॉरियर्स की अगर बात करें तो इनके पास भी दमखम भरे बल्लेबाज हैं और बिल्कुल गहराई है बल्लेबाजों, एक डेप्थ है बल्लेबाजों की। 7 से 8 नंबर तक वहां पर बल्लेबाज जरूर हैं, तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि स्कोर अच्छा बने। पैरों पर की गई ये गेंद थी, वहां डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं ऑन साइड पे, और जब तक थ्रो आता दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन सही समय पर वापस किया। 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 9 रनों पर। और पहला ओवर यहां पर हुआ समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ सानिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बड़ा ही दिलचस्प रहेगा फील्ड प्लेसमेंट, क्योंकि दीप है इस समय बल्लेबाजी एंड पर और 2 खिलाड़ी जो दायरे के बाहर रहेंगे, बाउंड्री राइडर्स कहाँ रहेंगे, कहाँ तैनात रहेंगे। फिलहाल एक हमें दिख रहे हैं लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडिश है और मिड विकेट बिल्कुल डीप है। तो ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात है, जिस तरह से सरहद पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, बिल्कुल 24/7 वो वहां पर तैनात रहते हैं। उसी तर्ज पर यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री राइडर्स, मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। मिड विकेट शॉट, स्क्वायर लेग शॉट, शॉर्ट फाइन लेग, ये दायरे के अंदर। इस बार अंतिम समय पर बल्ले के सिरे को खोला, एक स्टीयर किया, वहां थर्ड मैन शॉट मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 10। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने, एक सफलता जरूर मिली गेंदबाज को। और अब स्कोर 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदे फेंके हैं, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज अब एक भागीदारी की ओर बढ़ रहे हैं। समय उतना नहीं है, गेंदें उतनी बची नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें समय वहां पर बिताना पड़ेगा, एक साझेदारी की ओर बढ़ना होगा। और ये तभी कर सकते हैं जब वहां पर थोड़ा देर वो रुकें और एक धैर्यपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दें। सानिल लगातार फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए, क्योंकि ये परेशानी का सबब जरूर रहता है जब दाएं बाएं हाथ के ये 2 बल्लेबाज रहते हैं। इस समय राज स्ट्राइक एंड पर। हेलो हेलो, डीजे वाले बाबू इसका साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए, इस माइक का।
ये इस माइक का साउंड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए डीजे वाले बाबू। हेलो 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 हेलो। तो कुछ ही पलों में हमारे बीच में देखिए हमारे नगर सेवक हार्दिक राउत जी का यहाँ पर बिल्कुल अब कुछ ही पलों में मत कहिए, बिल्कुल आगमन हो चुका है हमारे बीच में। देखिए नगर सेवक हार्दिक राउत जी आए हैं। हार्दिक राउत जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस जगवार कप में, जगवार कमेटी द्वारा। हाँ, थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दीजिएगा और जैसे भी आपकी सेटिंग हो। यस, तो हमारे बीच में देखिए अब यहाँ पे नगर सेवक हार्दिक राउत जी का आगमन हो गया है। हार्दिक राउत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए। ग्राउंड के चारों तरफ से जो जहां पे है एक बार तालियां बजा दे हार्दिक राउत जी के लिए। हार्दिक स्वागत आपका हार्दिक राउत जी। आप हमारे युवा नगर सेवक हमारे बीच में इस समय उपस्थित होते हुए और कमेंट्री का भी हम आनंद बिल्कुल लेते रहेंगे। इस बीच देखिए गेंद को खेला है और एक रन मिल जाएगा मिड विकेट के क्षेत्र से फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए, और एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है आशीष जी। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, पापा पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, थैंक यू डीजे, जाने सारा जहां। धन्यवाद डीजे। बेथल और बिल्कुल स्वागत होता हुआ हमारे मंच की शोभा गरिमा को बढ़ाते हुए नगर सेवक आदरणीय श्री हार्दिक राउत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। बिल्कुल मुकाबले को भी देखें कि इस तरह से पशुपेश में पड़े थे और बिल्कुल एक यूं कहें कि समन्वय तालमेल में कमी रही और रनआउट के जरिए विकेट का पतन होता हुआ। बिल्कुल हमारे बीच में देखिए हार्दिक राउत साहब हैं जो कि नगर सेवक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। डीजे वाले बाबू थोड़ा इसका साउंड बढ़ा दीजिए। फोटोग्राफर आ जाएं, फोटोग्राफर फोटोग्राफर आ जाएं। हेलो 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 हेलो। हाँ यस, तो हमारे बीच में देखिए माननीय नगर सेवक साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत हार्दिक साहब आपका। अब देखिए यहाँ पे स्वागत होता हुआ और एक बार जोरदार तालियां। हार्दिक स्वागत हार्दिक राउत साहब का जो कि नगर सेवक है, बिल्कुल युवा है, हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 2 ओवर समाप्त हो चले हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हार्दिक सर, चलते चलते ही हम तो बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन सर। एक ऐसा माहौल जगवार कप, क्योंकि विरार में कोई भी मैच हो और
जब भी यहाँ पर हम लोग आते हैं आपसे मुलाकात होती है, हमारा सौभाग्य होता है कि आपकी उपस्थिति, इतना व्यस्त समय रहता है उसके बाद भी आप आते हैं। सर जैगवार कप कैसा लग रहा है डे नाइट का ये मुकाबला? जैगवार कप 2023 हर साल यहाँ आप बुलाते हैं, मेरे हिसाब से 9 साल लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पहले भी प्रोग्राम लेते थे, क्रिकेट के मैच, वो आईपीएल जैसा रहता था। हाँ, तो हर साल आप मुझे यहाँ पे बुलाते, आपका प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बरकरार रहे। हमारे लोकनेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल, युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर और प्रथम महिला महापौर प्रवीणाताई ठाकुर की ओर से आप सभी को जैगवार कप में उपस्थित लोगों को और यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन खेल रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विरार नगरी में हम हर साल ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे और अच्छे मैचेस आप हर साल ऐसे ही रखिए और हमें यहाँ बुलाए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे बुलाया, जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। और बहुत अच्छी बात आपने कहा, वो जो 9 साल आपने कहा सर, एक्चुअली ये जितने चेहरे हैं, चाहे वो कमेटी के हो चाहे खिलाड़ियों के हैं, बस क्रिकेट इवेंट का नाम बदल जाता है। ये जेपीएल है, ये एसबीजेपीएल है, ये जैगवार है। कमेटी में भी लगभग वही लोग नजर आते हैं, खिलाड़ियों में भी लगभग वही नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें हार्दिक स्वागत करने का मौका जिनका आता है, तो हार्दिक जी आप भी यहाँ पे नजर आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर हमसे बात करने के लिए और सबको साधुवाद धन्यवाद देने के लिए। सबके साथ ही गप्पे सर मैच देखने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल, ये थे हार्दिक राउत जी, नगर सेवक, और जिस अंदाज में, जितने संक्षिप्त में उन्होंने सभी लोगों का अभिवादन किया और बिल्कुल हार्दिक तरीके से यहाँ पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत भी कर दिया। बहुत बहुत आभार सर। और जब इतने बेहतरीन और इतने सशक्त और इतने प्रभावशाली महानुभावों का यहाँ पर आगमन होता है तो निश्चित ही रूप से खिलाड़ी भी ऊर्जावान हो जाते हैं। लाइट्स को भी ऑफ कर दें, जो यहाँ पर ये लाइट्स ऑन है। डीजे आपसे निवेदन है कि जो ग्राउंड पे जो रूलिंग लाइट्स जो रोटेट हो रही हैं उसे ऑफ कर दें। बिल्कुल, इस समय अगर हम बताएं तो ओवर हो चले हैं, ये तीसरा ओवर चल रहा है और हम डीजे से निवेदन करेंगे कि ये जो रोटेटिंग जो लाइट्स है, जो लाइट्स लगातार घूम रही हैं, आप उसे बंद कर दें या विकेट गिरे ओवर्स के अंतराल में आप उस लाइट्स को ऑन करें। धन्यवाद। जेके को सफलता जरूर मिली। बाहर जाती गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है, एक बार फिर से क्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, लेकिन क्या बेहतरीन गेंद थी जेके की। उस गेंद में अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक नेचुरल, एक स्वाभाविक टर्न देखने को मिला था, प्राकृतिक टर्न, जो बाएं हाथ के ओवर द विकेट अगर आप गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल एंगल रहता है, ऑफ स्टंप के दायरे पर वो गेंद होती है। और अब तब आप अपने कंधे का कितना अच्छा उपयोग करते हैं, कंधे का, शोल्डर का कितना बेहतरीन वहां पर यूज करते हैं और उंगलियों के सहारे गेंद को कितना वहां पर रोटेट कराते हैं, ये देखने लायक रहता है। और वही हुआ था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, इस बार सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर जगह को पहले से केंद्र कर लिया था। नियंत्रण भरा स्ट्रोक यहां पर मिलता हुआ वीरा जोगन चौका। शेख हेलो हेलो 3 ओवर समाप्त, 3 के बाद 34, 3 विकेटों के नुकसान पर। हेलो 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 तीन ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बन। हेलो शेख हेलो 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 हेलो
बिल्कुल, और सही निर्णय इस समय अंपायर रिफर करते हुए, क्योंकि मंच से वो दृश्य नहीं देख पाए हम। और बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, उपयोग है, उसे कर सकते हैं। और तीसरे अंपायर की तरफ रिफर किया गया है कि देखने के लिए कि जब गेंद को रोका गया तो क्या शरीर का कुछ हिस्सा बाउंड्री लाइन के बाहर था या गेंद सीमा रेखा को वहां पर एक टच कर गई थी, क्या कुछ है, सारे दृश्य अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर क्लियर होता हुआ। बिल्कुल, और लाइट्स भी कितनी अच्छी लग रही है आशीष जी इस समय। ग्राउंड में देखिए नजारा कितना दिलचस्प दिख रहा है इस समय। और आशीष जी देखिए, अब हम यहां पर लकी ड्रा कूपन की बात करेंगे। लकी ड्रा कूपन नंबर 108 108। पर पिछली गेंद पे कितने जो भाग के लिए वही। ओके, थैंक यू। लकी ड्रा कूपन नंबर 108 हमारे ट्रॉफी के ठीक बगल में आ जाए। कूपन नंबर 108। कूपन नंबर 108 108। वाइड का इशारा आता हुआ, स्कोर 41 रन। यहां पर बाहरी किनारा लगता हुआ थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। शॉट 1 रन इस दरमियान पूर्ण करता हुआ। कवच के ऊपर स्ट्रोक को जो खेला गया था, बिल्कुल वहां पर बैकअप के जरिए उस गेंद को जरूर रुकाते हुए, निश्चित रूप से कुछ रन को भी बचाते हुए, कुल मिलाकर अब टीम की रन संख्या जा पहुंची है 42 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये अंतिम ओवर चल रहा है। राहुल हैं गेंदबाज। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को घूमकर खेला। ऑन साइड में दूसरे रन के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक आता है, ये एक यूं कहे जोखिम भरा रन जरूर था, लेकिन यहां जोखिम उठाने की भी आवश्यकता थी। रनआउट के जरिए 1 विकेट और गिरता हुआ 1 रन जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पंखट पे आके सैया मरोड़े भैया and everybody plays it on राधा। छेड़े है हमका नैया बेरी कन्हैया and everybody plays it on राधा। होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लगे बोर, हुआ है ऐसी बावला जो कहता जाए। धन्यवाद डीजे। और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ, बिल्कुल बीमर ये गेंद रही थी। स्कोर पहुंचता हुआ 44 रनों पर। फ्री हिट का इशारा भी आता हुआ। अब दिलचस्प रहेगा कि बल्लेबाज अब इस गेंद पर कौन से स्ट्रोक को खेलेंगे, किस ओर खेलेंगे, क्या उनकी मंशा रहेगी। पीछे हटे, बैकफुट पर गए, हवा में खेला गया स्ट्रोक था। शॉर्ट मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 ही रन मिलता हुआ। फ्री हिट का उतना अच्छा उपयोग नहीं कर सके। इसके पूरा श्रेय गेंदबाज के पाले में जाता हुआ, जिस अंदाज में गेंदबाजी की थी, बिल्कुल जहां पीछे हटे थे, जगह बनाना चाहते थे, गेंदबाज ने भी उसी ओर गेंद को पिच कराते हुए बल्लेबाज का पीछा किया और मजबूरन उस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की ओर ढकेलना पड़ा था। बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। कुल मिलाकर स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रनों पर। 47 रनों का लक्ष्य रखा गया है। 47 इज द टारगेट। और अब निवेदन रहेगा कि जल्दी से फील्ड प्लेसमेंट वहां पर सजा लें और तुरंत बल्लेबाजी के लिए भी आ जाए। दिल है
घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, It's the time to disco. It's the time to disco. पंकज भाई से निवेदन है कि यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के पास आए। धन्यवाद डीजे। और जो गेंद है नए बॉल की आवश्यकता है। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर नए बॉल के बॉक्स को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। और इसके बाद का मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो अगर ये भी बताते चलें कि इसके बाद का मुकाबला किन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, उसके टॉस की भी वहाँ पर प्रक्रिया को कर लें और ये बताते चलें कि इसके बाद का मुकाबला किन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो अब कूपन नंबर 104 104 आप जाएं और अपना पुरस्कार ले लें, अपना गिफ्ट ले लें। 104 कूपन नंबर 104 परेश भाई हो गया ये प्राइज 104 104। और चौके के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए नीलेश हैं बल्लेबाज। नीलेश और सिद्धेश की ये प्रारंभिक जोड़ी यहां पर 47 रनों का पीछा करते हुए खूबसूरत अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया। 4 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम को भी पहुंचा दिया 4 रन। और अब इस विजय द्वार तक पहुंचने के लिए रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। दक्ष तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। स्कोर 5 रन। पहला ओवर प्रगति पर। यहां एक बार फिर से लॉन्ग ऑन रीजन में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक ही रन मिलेगा, 1 रन से संतुष्ट। 6 रन बन चुके हैं। परेश भाई आप आ जाइए, यहाँ पे ट्रॉफी है परेश भाई।
कूपन नंबर 401, कूपन नंबर टोकन नंबर 401, 401 आ जाए। किसका 401? कूपन नंबर 401, झंडा प्लस डंडा दोनों चाहिए। जी आशीष जी। छह रन एक बार फिर से तैयार। यहाँ अब सिद्धेश, दाएं बाएं हाथ की दोनों बल्लेबाज नीलेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर, सिद्धेश स्ट्राइक एंड पर। ये अगली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ और बिल्कुल 11 रनों के औसत से रनों का पीछा करना है। मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी, फाइन लेग की ओर खेलते हुए डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। 2 रन आसानी से बन जाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़ चला है 9 रनों पर। 9 रन बिना किसी नुकसान के। इसके पहले बल्लेबाजी करते हुए आदिनाथ ने 46 रन बनाए हैं चौहान वॉरियर्स के लिए, और अब चौहान वॉरियर्स रनों का पीछा करते हुए 9 रन बना चुके हैं बिना किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप पर हुए शफल स्क्वायर लेग पर खेलते हुए, और जब तक डीप से खिलाड़ी आते शॉट स्क्वायर लेग पर। दूसरे रन के लिए निकल पड़े। नीलेश तैयार नहीं थे, देखना जब तक थ्रो जाता। निकले जरूर हैं लेकिन अब पहुंच नहीं पाएंगे, कोई तालमेल नहीं थी। और यहां पर रनआउट के जरिए पहला विकेट गिरता हुआ स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, टोकन नंबर 22, 22 आ जाए। 22 लकी ड्रॉ, कूपन नंबर 22। तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा तो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी। सेठिया और सनी इलेवन के कैप्टन, सेठिया और सनी इलेवन के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सेठिया और सनी इलेवन के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सेठिया और सनी इलेवन के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। और अब जो अगला कूपन नंबर यहां पे आया है, टोकन नंबर वो है 17, टोकन नंबर 17, 17 लकी ड्रा, कूपन नंबर 17, 17। टॉस, टॉस के बॉस भावेश जी हैं बीआरबी से। टेल की कॉल और हेड आया। टॉस जीता, मैंने ना ये पार्टी करने का फैसला। अरे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे रे अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। स्कोर हो चला है 17 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा सेठिया विरुद्ध सनी 11 के बीच में। टॉस मनोज जी, कौन सी टीम ने टॉस जीता है? टोकन नंबर 373, 373 जी आशीष जी। टॉस जो हुआ है मनोज जी, क्या निर्णय आया है? कौन सी टीम ने टॉस जीता है? सन्नी ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का निर्णय। चलिए, अब जो टोकन नंबर यहां पे आया है आशीष जी, क्या आपके पास है ये टोकन नंबर 420, 420? किसके पास है ये टोकन नंबर 420, 420 है किसी के पास? जिसके पास वो भी नहीं बोलेगा क्या है मेरे पास। जी आशीष जी, ओवर टू यू आशीष जी।
नए ओवर की शुरुआत हालांकि जरूर हुई। गेंद बिल्कुल एक अलग तरीके की गेंद करने की कोशिश, नो बॉल का इशारा आता हुआ और ये फाइन लाइन बॉर्डर लाइन के बाहर गेंद चली गई है। भाई जिगर खुली जा, भाई रुजा रे पियर जा, भाई जिगर खुली जा, भाई बंदनी याद आवे टेंशन बदा भूली जा। भाई रु गयु पियर ने फ्रिज में पड़ू बियर, નથી કોઈ ડર ને નથી કોઈ પિયર, મારું વૈરું ગયું પિયર ને ફ્રિજમાં પડ્યું બિયર। એ વૈરું જ્યારે પિયર જાય ભાઈની જીગર। लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच ऋषभ मंडोदिया। लास्ट मैच मैन ऑफ द मैच ऋषभ मंडोदिया आ जाए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले ऋषभ जी। क्या बात है। फ्री हिट की ये गेंद थी जिसे उतने अच्छे से खेल नहीं सके, हवा में जरूर थी। लेकिन बात करें दीप की तो बिल्कुल जब गेंदबाजी की उन्होंने शुरुआत की थी और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस के माध्यम से नो बॉल का इशारा आया, 4 रन वहां पर बटोरा गया। उस गेंद पर 5 रन, हालांकि जेके ने बैट्समैन स्कोर 23 रन। और इस दरम्यान जेके ने आते आते अपना खाता खोला, मिड विकेट पर खेलते हुए स्ट्रोक को 1 रन इस बीच और बढ़ता हुआ 24 रन पर टीम की कुल मिलाकर रन संख्या जीत के लिए 47 रनों का लक्ष्य रखा गया। अभी भी 23 रनों की और आवश्यकता। दूसरा ओवर चल रहा है, दीप हैं गेंदबाज और सिद्धेश अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। ये अच्छी बात है चौहान वॉरियर्स के लिए, क्योंकि सिद्धेश एक जबरदस्त तरीके से गेंद पर प्रहार भी करते हैं, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी को अंजाम भी देते हैं और बिल्कुल मेरिट पर भी अपने खेल को वहां पर खेलते हैं। इस समय दीप राउंड द विकेट, बाहरी किनारा लगा और जब तक शॉट थर्ड मैन पर भी मिस फील्डिंग होती हुई 1 रन पूर्ण दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। गेंद को जब तक फील्ड की जाती 2 रन और टीम के टोटल में जुड़ता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर 26 पर जा पहुंचा है। दीप की ये छोटी गेंद जरूर थी, हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर गेंद का पीछा जरूर किया जा रहा है। 2 रन और इस दरमियान
तीसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं। थ्रो थोड़ा सा खराब। कुल मिलाकर इस गेंद पर अगर देखें तो 3 रन यहां पर बटोरते हुए जेके और सिद्धेश के माध्यम से 3 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 29 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर, और बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और एक खूबसूरत अंदाज में जब भी कोई मौका मिल रहा है उस मौके को वहां पर कैपिटलाइज करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। डीप की ये गेंद इस बार हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जब तक लॉन्ग ऑन से दौड़कर आते हैं। मिड ऑन पर ये एक अच्छा कैच, एक आसान सा कैच, और जेके की पारी का समापन। ना हटके कोल्ड में कॉफी पीधी, बैठ के लेमन नी टी ना लीधी। हो दिसाणी छे जानू मारी बोलती नथी, बोलवानी चमत में बाधा लीधी। दिसाणी छे जानू मारी बोलती नथी, बोलवानी चमत में बाधा लीधी। बेबी ने बोनविटा पीवड़ावो, बेबी मूड में नथी। हाँ बेबी ने बोनविटा पीवड़ावो, बेबी मूड में नथी। सैंडविच लायो पण खाती नथी, आइसक्रीम लायो तो के भावती नथी। તમે મોન બહુ માંગો છો મોનતા નથી, બોલવાની જેમ તમે બાધા લીધી। મોન બહુ માંગો છો। हाँ, स्कोर है इस समय 29 रन 29, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल्स 18 रन्स टू विन। उनतीस पे 3, 12 में 18 रनों की आवश्यकता। और अब गेंदबाजी का जिम्मा वहां संभालते हुए जिग्नेश, जिगी के नाम से जो जाने जाते हैं, सिद्धेश उनके समक्ष। और नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी अभी आते हुए बल्लेबाज अंकित। सिद्धेश के लिए इस समय 4 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। लॉन्ग ऑन, वाइडिश, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप, फाइन लेग डीप। पहली गेंद थी, खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हुए पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया। नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई ये मिलता हुआ 4 रन। ये लड़की मेरे सामने, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए जाए जाए। ये लड़की मेरे पहली गेंद पर सामने। चौका मिला। स्कोर 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मीरा के जोगन के माध्यम से चौका बटोरते हुए खूबसूरत अंदाज में उस स्ट्रोक को खेला। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों से वो गेंद मिसफील्ड हुई और नतीजा 4 रन में परिवर्तित होता हुआ वाइड का इशारा आता हुआ। अब जिग्नेश के ऊपर एक जिम्मेदारी जरूर रहेगी, क्योंकि पहली गेंद पर 4 रन जड़े थे बल्लेबाज। उसके बाद किस तरीके की वापसी करते हैं इस बार लेग स्टंप की तरफ। ये गेंद, पहली गेंद बिल्कुल जोन में थी, उसके बाद वाइड का इशारा आया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अब लेग स्टंप के बाहर की गेंद। यही होता है जो एक सिनेरियो बनता है कि किस तरह से गेंदबाज को दबाव में लाएं, और वही कर रहे हैं इस समय सिद्धेश अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। पहली गेंद पर एक बड़े रन की तरफ बढ़े, दूसरी गेंद तुरंत दबाव में आते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 35 रनों पर। अब 12 रनों की और आवश्यकता। 11 गेंदे 12 रन, जो एक फासला था बिल्कुल कम होता हुआ रन बॉल का यह मुकाबला होता हुआ
अब दिलचस्प रहेगा कि किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, कि अभी भी बड़े रन की तरफ जाते हैं, क्या जबरदस्त तरीके से वहां पर निश्चित ही रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े इस समय दोनों ही बल्लेबाज। जबरदस्त तरीके की रनिंग बिटवीन द विकेट। और सिद्धेश इतने चौकन्ने हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा वहां पर अब दिखा रहे हैं कि जरा सी वहां पर मिसफील्डिंग हो रही, जरा सी चूक हो रही है और उस चूक का बिल्कुल खामियाजा भुगतने पे मजबूर करा दे रहे हैं विपक्षीय टीम को। स्कोर अब जा पहुंचा है 37 रनों पर और अब 10 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। पुल करना चाहते थे, थोड़ी सी उछाल भरी ये गेंद थी, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अब जैसे जैसे गेंद डॉट होंगी कहीं ना कहीं गेंदबाज का उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और बिल्कुल हौसला अब गेंदबाज का बढ़ाना भी आवश्यक है। ओवर पिच डिलीवरी थी, हवा में खेल बैठे हैं, मिडॉन अंदर था, मिडॉन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, 2 रन और इस दरमियान आते हुए अब यहां पर बुद्धिमत्ता के जरिए इस गेंद को खेल रहे हैं और अपने खेल को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब 8 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। 8 बॉल बिल्कुल आशीष जी, और रन देखिए, बॉल का मुकाबला चल टोकन रहा नंबर है। 116-122 कूपन नंबर, टोकन नंबर 116-122 जिसका भी है आ जाए। 116-122 ओवर टू यू आशीष जी। और बिल्कुल इस दरमियान एक विकेट और गिरता हुआ और बिल्कुल जब मुकाबला गिरफ्त में है, जब आप बिल्कुल विजय द्वार के करीब हैं तो कोई गड़बड़ी वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी और थोड़ी सी जल्दबाजी, हड़बड़ाहट वहां पर बल्लेबाजों ने दिखाया। नतीजा हवा में खेल बैठे थे, कवर्स की ओर लपके गए। विकेट नंबर 4 यहां पर गिरता हुआ 39 4 विकेटों के नुकसान पर। ढोल शरणाईनी साथी जुमशू केसर कुमकुम छे गरबारम जुमछे तुम्हारे साल बोलीने गरबे कुमीत्या केसरियो रंग तने लाग्यो ना गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रेलो केसरियो रंग तने लाग्यो ना गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रेलो जीनी जीनी जाइयो मेरा वीरा गरबा जीनी जीनी जाइयो मेरा वीरेलो जीनी जीनी जाइयो मेरा चौहान वॉरियर्स की तरफ से जिनांग आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंकित नॉन स्ट्राइक एंड पर 0 पर हैं। जिग्नेश ने अब तक 10 रन दिए हैं, 5 गेंदों पर एक सफलता जरूर मिलती हुई। अब 7 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। देखिए अब ऐसे समय पर, ये निर्णायक क्षणों पर अगर बल्लेबाज गलती करते हैं तो उन्हें बड़े खामियाजा की ओर जाना जरूर पड़ेगा। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, यहां पर बैकफुट पर गए, गेंद को खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, बहुत ही अच्छी वापसी जरूर दिखाते हुए ओवर हुआ यहां पर तीसरा। समाप्त 3 के बाद 39-13 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए अब 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। रंग रंग रसिया गरबे गुमशू ढोल शरणाईनी साथी जुमशू केसर कुमकुम छे गरबारम जुमछे तुम्हारे साल बोलीने गरबे कुमीत्या मेरे सीने में ओ मेरे सीने में मेरे सीने में दिल मेरा ढोले के पिंजरे में पोपट बोले ओ मेरे सीने में दिल मेरा ढोले के पिंजरे में पोपट बोले ओ मेरी मैना मैना, ओ मेरी मैना मैना, ओ मेरी मैना तू जब जब बोले के पिंजरे में पोपट बोले। ओ मेरी मैना तू जब जब बोले के पिंजरे में पोपट बोले। मेरे सीने में दिल मेरा ढोले के पिंजरे में पोपट बोले। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है और ऐसे समय पर तेजस ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए अंकित काफी लंबे समय के बाद स्ट्राइक पर आते हुए, और ये भी एक यूं कहें दुष्प्रभाव जरूर रहता है कि बल्लेबाज काफी समय से नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, जबरदस्त तरीके से निहारते रहते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश और प्रयास में रहते हैं कि वो कब स्ट्राइक एंड पर आएंगे। तो इस समय जब वो स्ट्राइक पर आए तब इस समय समीकरण है 6 गेंदों में 8 रन। तेजस और फील्डिंग का वहां पर जमावड़ा करते हुए इस समय फील्डिंग पर हम नजर डालें तो थर्डमैन एक शॉट है, पॉइंट है, कवर्स है, मिड ऑफ है, ये सब सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर और डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर एक खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे में तेजस की गेंद हवा में खेल बैठे हैं, ऊंचा हाई एंड हैंडसम, ये गेंद जाती हुई मीरा जोगन के माध्यम से 6 रनों के लिए पहली गेंद पर करारा प्रहार।
मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरी है बात, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया। देखिए आपको क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया ये हमें नहीं पता, लेकिन 5 मिनट के अंदर अगर आप नहीं जाएंगे तो भोजन फिर मिल गया आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 मिनट में यहां पर डिनर काउंटर क्लोज कर दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद भोजन कक्ष बंद कर दिया जाएगा। तो जो लोग भोजन नहीं किए हैं, जो लोग डिनर नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके डिनर कर ले, और सभी प्लेयर्स से भी रिक्वेस्ट है कि डिनर कर ले। और नेक्स्ट टोकन नंबर 241 241 टोकन नंबर 241 241। बिल्कुल अब 2 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। पहली गेंद पर जबरदस्त प्रहार के जरिए सिक्सर बटोरा, और जिस राह में थे, जिस ताक में थे बल्लेबाज, और जो अपनी वाट वहां पर जो रहे थे, और जैसे ही उन्होंने बल्लेबाजी के लिए आए तो पहली गेंद पर अपना जोहर, अपना करिश्मा दिखाया, और 6 रनों के सहारे अपनी टीम के ऊपर जो दबाव था, दबाव से अपनी टीम को उभारा। अब केवल 1 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल इत्मीनान से कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा और विजय स्ट्रोक वहां पर प्राप्त करते हुए इस दरमियान यहाँ पर चौहान वॉरियर्स ने इस मुकाबले को अहम तरीके से जीता। 6 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया है। टोकन नंबर 158, टोकन नंबर 158, और बिल्कुल इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच टोकन नंबर 158, सिद्धेश जाएं और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी वहां पर ले लें। इस मुकाबले के मैन ऑफ द